ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन माह प्रारंभ होने जा रहा है 22 जुलाई दिन सोमवार को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सावन माह में सावन सोमवार व्रत के साथ पशुपति व्रत किया जा सकता है, और साथ ही जानेंगे कि श्रावण माह में महादेव को जल समर्पित करने का नियम क्या है और जल समर्पित करने का कारण क्या है। तो आइए जान लेते हैं। लेकिन आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो या जानकारी पसंद आती है तो कृपया एक लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ पूरा अंत तक। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो माताएं बहनें पशुपति व्रत कर रही हैं तो वह इस सावन सोमवार के व्रत को ना करें, और यदि वह हर वर्ष सावन सोमवार व्रत करती है तो वह पशुपति व्रत को ना करे। चाहे आप पशुपति व्रत 1 हुआ हो या 2 हुए हों या 3 हो गए हों, यदि आप सावन सोमवार का व्रत कर रही हैं तो पशुपति व्रत यहीं रोक दें और अपने सावन के सोमवार के व्रत को आप हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करें। और श्रावण माह समाप्त हो जाने के बाद फिर से पुनः पशुपति व्रत को आप कर सकती हैं। ठीक है, तो आइए अब जान लेते हैं कि श्रावण माह में शिवजी पर जल समर्पित करने का क्या नियम या तरीका होता है। तो श्रावण माह के महीने में महादेव को जल समर्पित करने के लिए आपको एक पात्र की आवश्यकता नहीं, आपको इस माह में पात्र 2 करना होगा। मतलब आपको 2 पात्र से महादेव को 2 धार बनाते हुए जल समर्पित करना होगा, और दोनों पात्र से शिवजी को जल समर्पित करना होगा। इसका कारण यह बताया है कि शंकर भगवान ने माँ पार्वती के सामने माँ गंगा का आह्वान किया, तो फिर माँ गंगा ने आकर पूछा कि स्वामी, जब पार्वती जी आपके साथ विराजमान हैं तो मुझे बुलाने का कारण क्या है। तो भगवान शंकर बोले कि सावन महीने में सृष्टि का भार बढ़ जाता है, इसलिए मुझे आप दोनों की आवश्यकता है। इसलिए दोनों माँ गंगा, माँ पार्वती जी इस भार को संभालती हैं। इसलिए सावन महीने में जल वृष्टि अपार होती है, और यदि आप श्रावण माह में दोनों पात्र से जल 2 धार बनाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो शिवजी कहते हैं कि उस व्यक्ति को गंगा जल लाने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 2 पात्रों का जल जो चढ़ाता है वह स्वयं में ही गंगा जल का रूप होता है, या वह गंगा जल का स्वरूप हो जाता है। और जब श्रावण माह में ये 2 धार का जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो कहीं उन्नति में तकलीफ आ रही है, या कहीं कोई कार्य अटक रहा है, या परेशानी चल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, पूरे सावन में 2 कलश से जो शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो उनकी सभी तकलीफ, परेशानी, दुख, कष्ट मेरे देवादिदेव महादेव अवश्य ही दूर करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 2 कलश से जल चढ़ाते हैं वह कावड़ की महत्वता होता है। ये जो 2 पात्र से आप महादेव को जल समर्पित करते हैं ये कावड़ का ही काम करते हैं। ठीक है, तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ दिल से ये कार्य करिएगा। मेरा भोला नाथ, मेरा देवादिदेव महादेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाएंगे। आपकी सारी दुख, समस्या, तकलीफ को जल्द से जल्द निवारण करेंगे।
तो धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।